हसन अली जो बार बार कहते हैं किंग कर लेगा, मैं आज भी इस बात पे कायम हूं कि बाबर आजम किंग है और वो बहुत जल्द फॉर्म में वापस आएगा। लेकिन हसन अली का किंग कुछ भी नहीं कर पा रहा या उनसे कुछ हो ही नहीं रहा। बाबर आजम के ऊपर तनकीद पहले भी होती है, लेकिन इस बार तनकीद का लेवल ही कुछ और है। लोग बाबर आजम का चेजा ले रहे हैं और बाबर आजम के फैंस डिफेंड करने में नाकाम साबित हो रहे हैं। बाबर आजम की पीएसएल में इस फॉर्म को लेकर बहुत ज्यादा मजाक उड़ाया जा रहा है। लोग कह रहे हैं कि बाबर आजम 100% इंप्रूवमेंट कर रहा है, क्योंकि बाबर आजम ने पहले मैच में 0, दूसरे मैच में 100% इंप्रूवमेंट की और 1 स्कोर बनाया, और तीसरे मैच में 200% इंप्रूवमेंट की और 2 स्कोर बनाए। और अगर इसी हिसाब से चलता रहा तो बाबर आजम पूरे टूर्नामेंट में 10 रन तो बना ही लेंगे। ऐसी बातें हो रही हैं सोशल मीडिया के ऊपर, और बाबर आजम के फैंस स्टिल कहते हैं कि बाबर आजम किंग है, वो अगले मैच में 100 करेगा। और हैरानगी की बात यह है कि अहमद शहजाद जो बाबर आजम के बहुत ज्यादा क्रिटिक है, जो बाबर आजम के ऊपर बहुत ज्यादा तनकीद करते हैं, पिछले मैच में उन्होंने खुद ये बात की कि बाबर आजम मुल्तान के खिलाफ 100 करेगा। और जब उनसे पूछा गया कि आपको ऐसा क्यों लगता है, तो उनका जवाब यह था कि अगर बाबर आजम ऐसी 25 के ऊपर 100 नहीं करेगा तो फिर कब करेगा। फट्टा विकेट है, बॉलिंग की इतनी अच्छी क्वालिटी नहीं है, फिर भी बाबर आजम रन नहीं कर पा रहा, फिर भी बाबर आजम द किंग कुछ भी नहीं कर पा रहा। बाबर आजम के ऊपर तनकीद जितनी भी कर ले चीजें ठीक नहीं होगी, लेकिन बाबर आजम फॉर्म में कैसे वापस आएगा। बाबर आजम जो अपने 13 साल के T20 कैरियर में पहली दफा ऐसा हुआ है कि बाबर आजम लगातार 3 इनिंग में 5 रन भी कंप्लीट नहीं कर सका। इससे एक चीज तय है कि बाबर आजम अपने कैरियर की सबसे बुरी फॉर्म से गुजरे हैं, लेकिन उनको बहुत जल्द बाउंस बैक करना होगा। अगर वो पाकिस्तान सुपर लीग, जो पाकिस्तान की ऑफिशियल लीग है, इसमें रन नहीं करेंगे तो फिर आप दुनिया की किसी और लीग में कैसे रन करेंगे। आपकी पाकिस्तान टीम से पहले ही छुट्टी हो चुकी है। आपकी दोबारा इंक्लूजन के ऊपर सवालात थे कि शायद आपको बांग्लादेश के खिलाफ सीरीज में इंक्लूड किया जाएगा, लेकिन अब वो भी सवालात दम तोड़ चुके हैं। अब आपकी पाकिस्तान की T20 साइड से छुट्टी हो चुकी है, लेकिन आपकी जो परफॉर्मेंस है उसके ऊपर बहुत ज्यादा सवालिया निशान है। बाबर आजम कब रन करेगा। बाबर आजम जब पिछले 2-3 साल से बड़े रन नहीं कर पाया, अगरचे न्यूजीलैंड के खिलाफ 250 किए, लेकिन तब भी उनकी टीम मैच नहीं जीती। और तब भी बाबर आजम के ऊपर बहुत ज्यादा क्रिटिसाइज हुआ है कि बाबर आजम अकेले मैच क्यों नहीं जितवा रहे अपनी टीम को एज पर विराट कोहली। क्योंकि बाबर आजम को कंपेयर किया जाता है विराट कोहली के साथ, इसलिए उनके ऊपर क्रिटिसाइज भी बहुत होता है। क्योंकि विराट कोहली जो अब 37 साल के हो गए हैं, वो लगातार रन कर रहे हैं, और जब भी बड़ी स्टेज होती है, जब भी ICC नॉकआउट्स होते हैं, तब विराट कोहली लाजमी रन करता है। और चैंपियन ट्रॉफी इंडिया को जितवाने में विराट कोहली का बहुत बड़ा हाथ रहा है। लेकिन उसी के मुकाबले बाबर आजम, जिसको पाकिस्तानी किंग बोलते हैं, विराट कोहली के साथ कंपेयर करते हैं, वो ना पर चैंपियन ट्रॉफी में चला है, ना इस PSL में चला है। और अगर कुछ पीछे चल जाए तो 2023 के वर्ल्ड कप के बाद बाबर आजम लगातार फ्लॉप शो दिखा रहा है। उनके फैंस अब उनसे तंग आ गए, वो भी बोलते हैं कि बाबर भाई कब रन करेंगे आप। हम तो खुद क्रिटिसाइज करके थक गए हैं, अब हमें अल्फाज नहीं मिलते कि हम बाबर आजम को क्या बोले, लेकिन बाबर आजम को रन करने पड़ेंगे। आप पाकिस्तान के बहुत बड़े सुपरस्टार हैं, आप पाकिस्तान के मौजूदा एरा के सबसे बड़े बल्लेबाज हैं। अगर आप रन नहीं करेंगे तो आपके ऊपर सवालिया निशान लगेंगे। और बाबर आजम PSL के तीनों मैचेस में लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलर से आउट हुए। पहले मैच में मोहम्मद आमिर से आउट हुए, दूसरे मैच में इंग्लैंड के एक लेफ्ट आर्म बॉलर से आउट हुए, और तीसरे मैच में भी इंग्लैंड के लेफ्ट आर्म बॉलर डेविड विलिस से आउट होते हैं। तो यहां पर एक सवाल यह भी है कि क्या बाबर आजम लेफ्ट आर्म बॉलर को खेलना भूल गया है। इससे पहले हमने देखा था कि अर्शदीप सिंह जब नया आया था और बाबर आजम अपनी पीक पर था, उसने भी बाबर आजम को 0 पर आउट कर दिया था। तब से बाबर आजम के ऊपर यह सवालिया निशान है कि क्या आप लेफ्ट आर्म बॉलर को नहीं खेल सकते। यही वजह है कि मोहम्मद आमिर जब भी बाबर आजम के खिलाफ बॉलिंग करते हैं, बाबर आजम फंसे हुए नजर आते हैं। वही मोहम्मद आमिर जिसने बाबर आजम को आउट किया है, उसको अगले दोनों मैचेस में ठीक ठाक धुलाई हुई है, उसको विकेटें नहीं मिली, और लोकल बल्लेबाजों ने भी उसकी ठीक ठाक दुर्गत बनाई है। और बाबर आजम जो पाकिस्तान का सबसे बड़ा प्लेयर है, उसको आमिर ने 0 पर आउट किया है। और मोहम्मद आमिर ने बाबर आजम को 3 दफा आउट किया है, उनमें से 2 दफा 0 पर ही आउट किया। तो बाबर आजम जो इतना बड़ा नाम है, उतना बड़ा काम नहीं कर पा रहे। और हमने देखा है कि बाबर आजम बड़े मैचेस में हमेशा फ्लॉप दिखाई देते हैं। पहले दोनों मैचेस में आप टारगेट चेज कर रहे थे, तब रन नहीं हुए। तीसरे मैच में आपने डिसाइड किया कि हम पहले बैटिंग करेंगे, शायद रन कर ले, लेकिन तीसरे मैच में भी आप फ्लॉप हुए। तीसरे मैच में भी आपने 2 रन बनाए हैं। तो इस हिसाब से क्या बाबर आजम अपनी फॉर्म में वापस आएंगे, या जिस तरह वो मैसिव इंप्रूवमेंट कर रहे हैं,
इस PSL में 10 रन ही बना पाएंगे। इसके ऊपर आपकी क्या राय है? अपनी राय कमेंट सेक्शन के सूरत में जरूर बताइएगा।